हेलो व्यूअर्स, आप सबका स्वागत है गांगुली टेक पर। और मैं हूं संदीप गांगुली। और ये मेरे सी प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल सीरीज़ का 12वां वीडियो है जिसमें मैं आपको स्विच के बारे में बताऊंगा। स्विच जो है ये भी आपका डिसीजन मेकिंग के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे हम लोग इफ एल्स का यूज़ करते थे, लेकिन इसमें थोड़ा सा फ़र्क है जो कि मैं आपको इस प्रोग्राम के ज़रिए समझाऊंगा। तो ये जो मैं प्रोग्राम बनाने जा रहा हूँ इसमें मैं यूज़र से इनपुट लूँगा जो कि एक कैरेक्टर डेटा टाइप का होगा, और उसमें जो है उसको M दबाना होगा अगर वो मेल है और F दबाना होगा अगर वो फीमेल है। और इसके आधार पे जो है मैं एक मैसेज दूंगा। अगर वो मेल होगा तो मैं हेलो सर प्रिंट कराऊंगा, अगर वो फीमेल है तो फिर हेलो मैडम। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपना इनपुट वेरिएबल लेता हूँ जो कि कैर डेटा टाइप का है, और इसका जो है नाम मैंने रख दिया इन। मैंने इसका नाम इन रख दिया, इन का मतलब इनपुट है। उसके बाद मुझे एक मैसेज देना है कि यूज़र अपना जेंडर एंटर करे। उसके लिए मैंने पुट्स दिया, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा, इसके अंदर वो मैसेज जो मैं देना चाहता हूँ, एंटर योर जेंडर एम और एफ। उसके बाद जो मैं इसका इनपुट लूँगा उसके लिए मैंने इन लिखा, इक्वल टू लिया, और फिर मैंने गेट सी का जो है यूज़ किया। यहाँ पे मैंने स्कैनएफ नहीं यूज़ किया क्योंकि स्कैनएफ इतना थोड़ा लंबा पड़ता है और गेट सी शॉर्ट फॉर्म है कैरेक्टर इनपुट लेने के लिए। तो ये ले लिया, और मैंने यहाँ पे ये न्यू लाइन कैरेक्टर भी, ये जो है बैकवर्ड स्लैश एन का यूज़ भी कर लिया, जिससे कि मतलब थोड़ा साफ आए, मतलब कंसोल पे आउटपुट थोड़ा क्लियर आए। अब यहाँ से मेन पार्ट शुरू होता है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट का जो अब ये पार्ट है यहाँ से शुरू होगा। तो स्विच यूज़ करने के लिए सबसे पहले आपको स्विच लिखना पड़ेगा जो कि कीवर्ड है इसका, और उसके बाद फिर आपको ये पैरेंथेसिस लगानी है। इसके अंदर उस वेरिएबल का नाम लिखना चाहते हैं जिसकी आप कंडीशन चेक करना चाहते हैं। यहाँ पे हम इन का यूज़ करना चाहते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे इन लिख दिया। हो सकता था आप यहाँ पे कोई दूसरा वेरिएबल नेम यूज़ करें, कुछ भी, तो उसका नाम यहाँ पे होगा जिसका मतलब चेक करना चाहते हो उसका इस पैरेंथेसिस के अंदर होगा। उसके बाद आपको ये करली ब्रैकेट्स लगाने हैं और इसके अंदर वो कोड लिखना है जो डिसीजन मेकिंग करेगा। तो स्विच के अंदर हमेशा आपको जो डिसीजन मेकिंग करना है वो केस लिख के यूज़ करना है। ये भी एक कीवर्ड है, और केस के बाद आपको वो कंडीशन लिखनी है जो आप इस वेरिएबल के लिए चेक करना चाहते हैं। मैं यहाँ पे चेक करना चाहता हूँ क्या यूज़र ने जो इनपुट दिया है वो क्या एम है। अगर एम होगा तो कैसे लिखना है आपको, यहाँ कैरेक्टर है तो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में आपको एम लिख देना है, उसके बाद कोलन लगा देना है। तो ये जो होगा आपकी कंडीशन चेकिंग का स्टेटमेंट आपको इस तरीके से लिखना है, और उसके बाद एंटर दबा के इसके नीचे वो कोड लिखना है जो आप एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं अगर ये वाली केस जो है ट्रू हो जाती है। तो मैं यहाँ पे पुट्स लिखता हूँ क्योंकि मुझे मैसेज क्या लिखना है, हेलो सर का, तो मैंने लिखा हेलो सर, और उसके बाद जो है मैंने यहाँ पे सेमीकोलन लगा दिया। उसके बाद एक कीवर्ड आपको और लिखना है जिसे ब्रेक कहते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भूलिएगा मत, क्योंकि अगर आप इसको नहीं लिखेंगे, और मैं ये बता दूं कि एक स्विच के अंदर जो है मल्टीपल केस स्टेटमेंट होते हैं। तो अगर आप एक ब्रेक यहाँ लगाएंगे, जैसे ये कंडीशन सही हो गई और आपने यहाँ ब्रेक नहीं लगाया, तो ये क्या करता है, ये आगे वाले केस की भी वैल्यू को प्रिंट करा देता है। तो इस बात का खास ध्यान रखिए कि हर केस के साथ आपको ब्रेक लगाना है, इस बात का ध्यान रखना है आपको। तो अब दूसरा केस क्या हो सकता है, अब दूसरा केस ये हो सकता है कि वो एफ हो, मतलब फीमेल हो, तो आपको फिर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा फिर एफ, और उसके बाद कोलन लगाना है, और उसके बाद जो मैसेज हम प्रिंट कराना चाहते हैं, हम यहाँ मैसेज प्रिंट कराना चाहते हैं हेलो मैडम का, हेलो मैडम। तो मैंने ये कर दिया और यहाँ पे सेमीकोलन लगा के कंप्लीट हो गया। फिर हमें ब्रेक लगाना है, और उसके बाद जो तीसरी चीज़ स्विच के अंदर यूज़ होती है वो है डिफ़ॉल्ट कीवर्ड का। डिफ़ॉल्ट कीवर्ड क्या करता है, जैसे कि इफ़ एल्स में था कि अगर इफ़ में कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो एल्स वाली जो है एग्जीक्यूट हो जाती है, मतलब वो डिफ़ॉल्ट होता है। जैसे कि अगर आपके पास एक नंबर दिया है, उसमें आपको चेक करना है कि नंबर इवन है या ऑड है। तो अगर वो नंबर इवन है तो हमें कोई मैसेज प्रिंट कराना है इफ़ स्टेटमेंट के जरिए, और अगर वो इवन नहीं है तो बाय डिफ़ॉल्ट हमें पता है वो ऑड ही होगी, तो हम उसको एल्स में दे देंगे। तो ठीक उसी तरीके से ये डिफ़ॉल्ट केस के लिए यूज़ किया जाता है। और यहाँ पे हम जो मैसेज देंगे वो है कि बैड इनपुट का, मतलब जो यूज़र ने जो इनपुट दिया है वो एम और एफ में नहीं हो, कुछ भी और कैरेक्टर उसने दिया है, तो हम जिसका यहाँ पे लिख देते हैं मैसेज बैड इनपुट का, बैड इनपुट। तो ये हो गया हमारा जो स्विच का स्टेटमेंट पूरा कंप्लीट हो गया। और हाँ, डिफ़ॉल्ट के बाद जो है आपको ब्रेक लिखने की ज़रूरत नहीं है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। चाहे तो आप लिख सकते हैं, उससे कोई भी आपकी एरर नहीं जनरेट होगी, लेकिन डिफ़ॉल्ट के बाद कभी भी
ब्रेक स्टेटमेंट नहीं लिखा जाता है। उसके बाद आपको बाहर आना है और फिर रिटर्न 0 लिख देना है। ये हमारा जो है प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। अब मैं इसे एग्जीक्यूट कराता हूँ। तो मैंने पहले इसे कंपाइल कर लिया और फिर इसे एग्जीक्यूट किया। देखिए अब ये प्रोग्राम कह रहा है कि अपना जो है जेंडर दीजिए, तो मैंने एम दिया और देखिए हेलो सर लिख के आ गया। अब अगर आप एफ देंगे तो हेलो मैडम लिख के आ जाएगा। अब ये अगर आप कैपिटल एम देते हैं तो देखिए बैड इनपुट लिख के आया, जबकि अगर ये देखा जाए तो ये सही है। तो इस चीज़ को ठीक करने के लिए क्या करना है आपको, यहाँ से मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि अगर आपको मान लीजिए 2 कंडीशन चेक करनी है कि जैसे यहाँ पे 2 है कि या तो छोटा एम हो या बड़ा एम हो, तो आपको क्या करना है, पहला आप केस लिखिएगा, उसके बाद फिर से आप केस लिखिएगा, फिर आप कैपिटल एम लिख दीजिएगा और फिर बाहर आके कॉलन लगा दीजिएगा। सेम वही चीज़ हो जाएगी। अब क्या होगा कि अगर ये हुआ और या तो ये हुआ तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। सेम आपको इसमें भी यही कर देना है कि आप जो है यहाँ पे कैपिटल एफ लगा दीजिए, फिर कॉलन लगा दीजिए और फिर बाहर आ जाइए। सेम वही चीज़ हो गया। अब फिर आप प्रोग्राम को कंपाइल कर लीजिए, फिर रन कर लीजिए। अब मैं कैपिटल एम दबाता हूँ, देखिए हेलो सर आ गया। और उसके बाद फिर से मैं अपने प्रोग्राम को रन करता हूँ, कैपिटल एफ, और देखिए हेलो मैडम आ गया। तो ये जो है हमारा प्रोग्राम बन गया। अब मैं इसमें आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि इफ स्टेटमेंट में क्या होता था, आप एंड ऑपरेटर का लगा लेते थे। जैसे कि मैंने यहाँ पे कोई कंडीशन है, जैसे कि मान लीजिए ए जो है लेस देन 50 हो और एंड हो, और फिर ए जो है ग्रेटर देन 100 हो, इस तरह की मतलब कंडीशन आप लगा लेते थे। तो स्विच में जो ये होता है कि आप इस तरह की कंडीशंस आप केस के साथ नहीं लिख सकते। यहाँ पे जो भी कंडीशन होगी केस के साथ वो कांस्टेंट होगी। मतलब जैसे कांस्टेंट का मतलब ये कि वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। मतलब जैसे कि आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि इंटीजर में लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पे इस तरह कंडीशन नहीं लिख सकते कि इफ इन इक्वल टू जो हो वाई हो, ऐसा कंडीशन जो है आप नहीं लिख सकते हैं। यहाँ पे हमेशा आपकी जो कांस्टेंट वैल्यू आपको लिखनी होगी। यही स्विच केस में और आपका इफ एल्स में डिफरेंस है कि जो है कंडीशन वैल्यू आपको लिखनी होगी। और इसका यूज़ मतलब कई जगहों पर होता है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बताना चाहूँगा कि आपका कंप्यूटर गेम है, ठीक है। कंप्यूटर गेम में आपको मान लीजिए एक वेरिएबल है जो कि आपने करंट की कौन सा कीबोर्ड पे दबाया है उसके अकॉर्डिंग जो है आउटपुट जनरेट करता है। जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे ये जो है मान लीजिए ये जो है आपका इनपुट स्टोर करता है कि आपने जो है कीबोर्ड पे क्या बटन दबाया है। और यहाँ पे वैसे मैंने यहाँ पे केस में लगा दिया अप की, तो अब की मैं इसका मतलब मैंने ऊपर वाला की दबाया, तो इसकी एक वैल्यू होगी, इसकी इंटीजर वैल्यू होगी। तो इस बात से आपको फिर कंफर्म हो गया होगा कि इसके कांस्टेंट वैल्यू जैसा कि मैंने बताया था। तो फिर आप इसके नीचे अपना जो भी कोड, जैसे अगर ऊपर वाला बटन दबाया तो प्लेयर को आगे बढ़ाना है तो उसका आप यहाँ पे कोड लिख सकते हैं। तो इस तरह के प्रोग्राम्स बनाने में भी स्विच का यूज़ होता है। उसको आप इफ से भी कर सकते हैं, लेकिन कई लोग स्विच स्टेटमेंट का भी यूज़ करके करते हैं, तो ऐसा भी होता है। तो आपको जो स्विच केस में आपको जो चीज़ का ध्यान रखना है वो ये कि स्विच इस तरीके से बनाया जाता है। हर केस के बाद आपको ब्रेक लगाना है। स्विच के अंदर आपको एक डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट लगानी होगी जो कि ये करेगा कि अगर आपके सारे मतलब केस जो है फॉल्स हो जाते हैं कंडीशन, तो डिफ़ॉल्ट को प्रिंट करेगा। दूसरा जो है आपको केस के साथ कांस्टेंट वैल्यू यूज़ करनी है। यहाँ पे आप कोई वेरिएबल की वैल्यू कंपेयर नहीं कर सकते, कोई लॉजिकल ऑपरेटर यूज़ नहीं कर सकते। अब मैं इसी प्रोग्राम में एक और चीज़ आपको दिखा देता हूँ। मैंने आपको ब्रेक के बारे में बताया था कि ब्रेक क्या करता है। चलिए मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। अब मैं फिर से इसको कंपाइल करता हूँ और रन करता हूँ। एक सेकेंड मैं ज़रा देख लूँ। हाँ ये, अरे इसको हटाना पड़ेगा। ये मैंने ब्रेक को यहाँ कमेंट आउट कर दिया। अब मैंने इसे कंपाइल किया, फिर मैंने इसे रन किया। अब देखिएगा जैसे ही मैं एम दबाऊंगा तो देखिए हेलो सर और हेलो मैडम प्रिंट हो गया। मैंने आपको बताया था कि अगर आप ब्रेक लगाना भूल जाएंगे तो आपका जो कंडीशन सही होने पे जो प्रिंट हुआ है वो तो प्रिंट हो गई, लेकिन आगे का जो भी स्टेटमेंट हुआ केस के साथ वो भी प्रिंट हो जाएगा। तो इसलिए ब्रेक को लगाना मत भूलिएगा केस के साथ। तो ये जो है इस प्रकार हम जो है स्विच स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। तो अगर आपका इससे जुड़ा कोई भी सवाल हो, इस वीडियो से जुड़ा स्विच के बारे में, तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, जिससे कि सारे फ्यूचर अपडेट्स आप तक पहुंचते रहें। और ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।